हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विविड माइल्स। मैं हूं निकिता और कैमरे के पीछे से मैं वैभव। और आज हम जिस जगह आए हैं इसका नाम है द ग्रैम्पियंस। द ग्रैम्पियंस। तो हम रेडी हैं आज के दिन को शूट करने के लिए। हमारी कार रोड हो रही है, सामान सब बैठा दिया है। और रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम जो चाहे जितना चाहे सामान सब गाड़ी में लोड कर सकते हैं। और जैसे फ्लाइट में होता है कि लिमिटेड केजीज़ ही लेके जाना है, वो कोई लिमिटेशन कार में नहीं होती। तो मुझे इसीलिए बेस्ट लगता है रोड ट्रिप। तो ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम जब भी कोई रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो हम पहले कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं। हम लोग आए हैं द ग्रैम्पियंस। ये एक नेशनल पार्क है और ये मेलबर्न से अराउंड 250 किलोमीटर्स ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। हम लोग को क्लोज टू 3 आवर्स लगे एंड बहुत ही सीनिक ड्राइव था जब हम आए तो इट वाज वर्थ इट टू ड्राइव ऑल द वे हियर। और ये फेमस है अपने हाइक्स के लिए, अपने सीनिक व्यूज़ के लिए। काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है और इसीलिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ग्रैम्पियंस। तो हम एक्चुअली इस बार हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न ग्रैम्पियंस में। जो नॉर्दर्न ग्रैम्पियंस है वो अपने हाइक्स के लिए बहुत फेमस है और अपने व्यूज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे फॉल्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग ये आपको यहाँ पे हॉल्स गैप दिख रहा होगा 42 किलोमीटर्स। तो हम लोग का ये बेस लोकेशन है और ये जो नेशनल पार्क का एंट्री है वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है हमारा जो स्टे है वो। तो हम लोग हॉल्स गैप पे रुकेंगे एंड फिर वहाँ से सब जगह जाएंगे और आपको भी सब दिखाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं हॉल्स गैप का जो मेन एरिया है। सिटी तो नहीं है, बहुत छोटा सा है, पर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और एकदम से ना लास्ट ऐसा 1 किलोमीटर में ये चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बैकड्रॉप है। ये पूरा ग्रैम्पियन रेंजेस है और अगर आप पीछे देखेंगे तो वैभव भी दिखाएगा कि शॉपिंग सेंटर है और बहुत सारी आइसक्रीम पार्लर है और छोटे छोटे कैफेज हैं। तो हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। बहुत ही एक सीनिक जगह पे छोटा सा कैफ़े है, ब्लैक पैंथर कैफ़े करके। तो ये हमारा टेबल है, टेबल 5। और हम लोग ने क्या ऑर्डर किया है ये अभी थोड़ी देर में आता है तो हम दिखाते हैं आपको। पर थोड़ी सी बारिश चालू हो गई तो हम दोनों छाते के नीचे आ गए हैं और फिर भी बाहर बैठ रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश नहीं है, ड्रिजल ही है और व्यूज़ बहुत ही ऑसम है। तो हमें लगा कि नहीं, बाहर बैठ के खाना चाहिए। तो अभी खाना आता है, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो अब खाना आता है तो फटाफट खाते हैं। मुझे तो खाने में इंटरेस्ट है, चलो। तो हमारा खाना आ गया है, काफ़ी जल्दी आ गया। सो वी आर रेडी टू ईट। पर उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या मंगाया है।
तो सबसे पहले ये है ओपन फलाफल, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सारा आएगा। और हमने ऑर्डर किया है मार्गरीटा पिज़्ज़ा और 2 कैपेचिनोस। तो इतना खाना मिला के 38 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा है तो हमें मोस्टली टेक अवे कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों मिलके इतना फिनिश नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, काफ़ी रीज़नेबल रेट्स है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड, जो भी यहाँ स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से। तो अब खाते हैं दबा के। तो एक और चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती थी। तो हुआ ये कि हम लोग बीच में रास्ते में वीडियो लेने के लिए ऐसे स्टॉप किए थे, और जब हम स्टॉप किए ना तो गलती से वैभव ने अपना जो गूगल मैप्स का हमारा नेविगेशन था उसको ऑफ़ कर दिया। अब बाई चांस ऐसा हुआ कि हमने जिस स्पॉट पे रोका था वीडियो लेने के लिए वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, और क्योंकि नेविगेशन ऑफ कर दिया था तो हमें लगा अरे अब हम नेक्स्ट प्लेस कैसे जाएंगे। काफ़ी पैनिक हो गए थे, लेकिन इस बार हमें इसका रास्ता पता था। तो इसका रास्ता ये है कि आपको एज लॉन्ग एज यू नो दी एड्रेस कि आपको कहाँ जाना है, आप अपना कार का नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हो ऐसे केस में। तो हाँ, ये याद रखिएगा ये टिप। आप कभी नेक्स्ट टाइम रोड ट्रिप करें और ऐसे फंस जाए तो यू कैन एक्चुअली यूज़ योर कार नेविगेशन एंड गेट आउट एंड गेट टू द प्लेस यू वांट टू गो। तो हम लोग बोरोका लुकआउट पहुंच गए। ड्राइव अच्छी थी, बीच में चला गया था नेटवर्क, पर अच्छा था। लाइक इट इज़ ईजी, एवरीथिंग इज़ मार्क्ड। तो और यहाँ पे काफ़ी सारा पार्किंग भी है, तो आप कार लेके आओगे तो सही रहेगा। बहुत छोटा सा वॉक है कार पार्क से, इट्स लाइक हाफ अ मिनट का, पर हाफ मिनट वॉक करने के बाद जो व्यू आता है, क्या आप तैयार है वो व्यू देखने के लिए? रेडी एंड तो हम लोग आए हैं रीड लुकआउट पे। तो कुछ ऑब्वियसली ज़्यादा लुकआउट है, हाइक वाइक नहीं था, ऐसे यहीं कार पार्क किया और फिर चलते आ गए। तो हम लोग पहले बोरोका लुकआउट गए थे और फिर हम यहाँ रीड लुकआउट आए। वहाँ से इट्स लाइक 10 मिनट्स ड्राइव। अच्छा है व्यू, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आई वुड से कि बिटवीन बोरोका एंड रीड लुकआउट इस बोरोका लुकआउट को प्रेफरेंस देंगे तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं कंपेयर टू रीड लुकआउट से। यहाँ पे रॉक्स वगैरह है, बट देन नीचे सिर्फ ऐसा वैली व्यू है। हम जस्ट कार पार्क की तरफ जा रहे थे और हमने नोट किया कि यहाँ पे ये बालकनीज़ करके है जो हमारी लिस्ट में था। तो हमने देखा कि ये बालकनीज़ है यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर दूर ही है। तो हम लोग अब ये सोचा ये ट्रेल पे जाके बालकनीज़ देख के आए। ओके, तो हम वॉक करके, हाइक तो नहीं थी पर वॉक थी, हल्का सा स्लैंट था, वो करके हम लोग द बालकनीज का जो लुकआउट पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है डेफिनेटली। सो मैंने जो रीड पॉइंट के बारे में बोला था उसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ज़रूर आइएगा। और ये जो द बालकनीज है यहाँ पे एक बार थोड़ा वॉक है,
आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप इजीली वॉक कर लोगे। मेरा इतना अच्छा नहीं है तो मुझे थोड़ा धीरे धीरे आना पड़ा, बट एट द एंड ऑफ इट बहुत अच्छा व्यू है। तो अब वैभव आपको व्यू दिखाएगा। तो हम लोग हमारा जो एकोमोडेशन है वहाँ पे पहुँच गए। 3 बजे का चेक इन टाइम था, इसीलिए हम पहले सब घूम रहे थे और अब इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 4 o'clock हो गया है, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब जाके चेकआउट करते हैं। तो ये जो केबिन है ये हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था, तो इसका डिटेल्स जो है वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। पर हाँ चलो देखते हैं। तो बिफोर वी चेकआउट द कैबिन एक्चुअली हम लोग ने जस्ट कार पार्क की। हम लोग को एक डेडिकेटेड कार पार्किंग मिली थी और फिर हमको हमारी नज़र इस पर पड़ी। तो ये एक्चुअली शेयर्ड एरिया है, यहाँ बहुत सारे कैबिन्स हैं और ये बड़ा क्यूट सा लगा मुझे। ऐसे छोटू सा विंड मिल है यहाँ पे और फिर यहाँ पे ऐसा यहाँ पे अवन वगैरह है तो आप बारबेक्यू कर सकते हो। वहाँ पे कॉर्नर में भी बारबेक्यू है और यहाँ पे फायर पिट भी है, तो आप जैसे रात को आग वाग जला के कैंप फायर जैसा कर सकते हो अगर आप ग्रुप में आए हो तो। और हाँ बाकी ऐसे यहाँ बैठ के हैंग आउट कर सकते हो, खा सकते हो अपना लंच डिनर। तो ये कॉमन एमिनिटीज़ है जो काफ़ी क्यूट लगी हमें। एंड अब जाके हम अपना केबिन देखते हैं। तो हमने शाम को थोड़ा रेस्ट कर दिया एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वैभव की वर्ल्ड फेमस चाय। वर्ल्ड फेमस तो नहीं है हमारे घर में वर्ल्ड फेमस है। घर की फेमस चाय, क्योंकि घर में 2 लोग हैं और एक ही चाय बनाता है इसलिए फेमस है। हाँ वही तो, हमारे घर में वर्ल्ड फेमस है। तो हमारी चाय रेडी है और ये है शाम की चाय का टाइम और घर के नाश्ते का टाइम। और ये नाश्ता हमने दिवाली पे बनाया था तो वहीं सब लेके आए हम लोग और मस्त ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय पी रहे हैं शाम की और सामने बहुत अच्छा व्यू है। तो टी टाइम। अच्छी बनी है। हे एवरीवन, तो ये था हमारे ग्रैम्पियंस की ट्रिप का डे 1। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वैसे हमारा ट्रिप जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, अभी डे 2 बाकी है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा उसका। सो कीप वॉचिंग, बाय।